गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है वो करनी है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कवर होते हैं। मेनली अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो डील करती है कि हम अकाउंटिंग को कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स का, उसने अकाउंटिंग को जो है एज अ अकाउंटेंसी जो है ये आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो है वो करते हैं अपनी मनी ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्डिंग का मतलब है जब पैसा आता है आप उसे रिकॉर्ड करते हो। क्लासिफाई का मतलब है वो हमारा जो है एक्सपेंस है या हमारी इनकम है उसमें डालते हो, और उसके बाद में हमारे को कितना खर्चा हुआ या नहीं हुआ वो आप हमें बताते हैं। ठीक है। तो ये इस मैनर में हम क्या करते हैं, अपनी मनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। और ये जो है ये बहुत छोटा सा फाइनेंशियल करेक्टर जो है वो बताता है। ठीक है। बोलते हैं 1966 में AICPA ने अकाउंटिंग को एज अ प्रोसेस जो है वो डिफ़ाइन किया था। इसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्म्ड जजमेंट या डिसीजन बाय द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग के उसमें हमने इसको किया था, प्रोसेस को क्लासिफाई किया था। अकाउंटिंग जो है अगर हम बात करते हैं, एक ने पीछे अलग दिया, एक ने अलग दिया, लेकिन आज के टाइम में हम अकाउंटिंग को कैसे मान के चलते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड लास्ट में हमने रिजल्ट जो है, हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, हमने उसे क्या कर देना है, कम्युनिकेट करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट में बिजनेस एंटिटी आता है, गोइंग कंसर्न आता है, मनी मेजरमेंट आता है, कॉस्ट कंसेप्ट आता है, अकाउंटिंग पीरियड आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट आता है, एक्रूअल आता है, मैचिंग कॉस्ट आता है, रियलाइजेशन आता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर हम जो है डिस्क्लोजर्स, मटेरियल, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, इन चीज़ों को लेके चलते हैं। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी कि हम जैसे अपने बिजनेस में मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। सेकंड, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हमारा बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मनी मेजरमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम अपने जो है बिजनेस को वो किस में क्लासीफाई करते हैं, मनी में, यानी कि जो भी चीज़ें आप मनी के इक्वल होंगी, जैसे कैश है, गुड्स बाइंग है, सेलिंग है, तो आप उसी चीज़ में उसे लिखते हो। काइंडनेस इसमें आप कुछ भी नहीं लिखते। कॉस्ट कंसेप्ट कि हाँ, अगर जब हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कुछ कॉस्ट जो है वो खर्चनी पड़ेगी। अकाउंटिंग पीरियड कि हमारा जो है एक टाइम पीरियड होता है साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो आप लेकर चलते हो। ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट, अगर ये एसेट है तो लायबिलिटी होगी, मींस डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा, यानी कि दोनों ही चीज़ों को आपने टू साइड लेके चलना है। ठीक है। एक्रूअल कि जब आपको ये अराइज होगा आपने तभी करना है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉस्ट। मैचिंग कॉस्ट जो है वो क्या होती है, जब आप जो है अपनी एक जो आपने बजटेड सोच के रखी थी और एक्चुअल में आपको क्या हुआ, इन दोनों में अगर जो वो सेम रहती हैं तो दैट मीन्स आपका बिजनेस जो है वो सही है, आपका एस्टिमेशन जो है वो सही है। लेकिन किसी केस में अगर जो मैचिंग कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आता है आपके एक्चुअल से, तो ये जो है ये क्या करता है, हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होती है कि जब हम एक्चुअली में चीज़ों को लेकर आते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन, डिस्क्लोजर, आपको सारा कुछ बताना है, मटेरियलिटी कि आपने उसकी मनी इक्वल वैल्यू लेके चलनी है, कंजर्वेटिज्म कि आपने उसे बचा कर रखना है। तो ये जो है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस जो है वो इसमें हमें बताई गई हैं। ठीक है। अब ये जो है ये क्वेश्चन अगर जो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल अपने आप में। ठीक है। तो इसको अगर जो आपको मिलेगा तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं, अकाउंटिंग होती कितनी तरह की है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरी होती है टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी फाइनेंशियल
मनी के साथ डील करती है, कॉस्ट कि जो हमने एक्सपेंस किए हैं, मैनेजमेंट कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। टैक्स में अगर जो हमने जो है जो हमारी गवर्नमेंट होती है उन्हें टैक्स देना है, तो टैक्स, अब सोचोगे इसमें टैक्स कैसे आ गया। टैक्स बच्चे इस तरह से आया है क्योंकि आपका बिजनेस, अगर जो आपने अपने टैक्स की कैलकुलेशन अच्छे से नहीं की तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे तो दैट मीन्स आपका सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास चल जाएगा, गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, और आपको आपका बिजनेस रन करने के लिए जो है पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारा प्रॉफिट भी हमारे पास रहे और इन रिटर्न जो गवर्नमेंट है हम उसको भी उसका हिस्सा देते रहें, तो इसके लिए हम जो है टैक्स प्लानिंग जो है वो करते हैं, या टैक्स अकाउंटिंग को जो है हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी कुछ ब्रांचेस थी। अब इसके बाद हम कल जो है अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर जो कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। एंड दूसरी बात, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स हैं प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।